पहला पर में देखो क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ठीक ना। अभी जब इसका रचना करेंगे, चित्र बनाएंगे, तब समझ में आ जाएगा। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ठीक। देखो ये जो प्रमेय है इसका नाम जो है थेल्स प्रमेय है, ठीक ना। क्या चीज है? थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय, ठीक। थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक चीज जान लेना है कि इसमें हमको करना क्या है ना। इसमें देखो करना क्या है, कह रहा है कि अभी कुछ नहीं कर रहे, केवल ऐसी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। कह रहा है एक त्रिभुज, ठीक है, हम लोग एक त्रिभुज ले लिए, अच्छे से ले लो, एक त्रिभुज हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, ठीक ना, उसमें किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, यानी किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, मतलब एक रेखा ऐसा खींचा जाएगा, जैसे देखो इस रेखा के समांतर एक रेखा खींच दिए। अब ये क्या करेगा कि ये जो दो भुजा बची, एक ठो ये बचा और एक ठो ये बचा, इनको अलग अलग बिंदु पे क्या करेगा? काटेगा। क्या करेगा? काटेगा। यहाँ पे ही लिखा है ना, प्रतिच्छेद मतलब होता है काटना, ठीक ना, बेधना। तो काटेगा। फिर क्या कर रहा है कि एक रेखा खींची गई, मतलब ऐसा रेखा खींचा गया जो दो बिंदुओं को अन्य दो भुजाओं को अन्य दो बिंदुओं पे काट रहा है, ठीक ना। इसको एक बिंदु पे और इसको एक बिंदु पे, जो खींचा गया वो एक किसी एक बिंदु एक भुजा के समांतर होगा, ठीक ना। फिर क्या कह रहा है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, मतलब कि जो अन्य दो भुजा है, एक वाला और ये वाला, वो कह रहा है कि एक ही अनुपात में क्या होता है? विभाजित होता है, ठीक ना। अब इसको मान लिए हम नाम दे दिए ए है, और इसको नाम दे दिए थे बी, इसको सी, और इसको डी, इसको ई। इसमें तुमको सिद्ध क्या करना होगा, देखना, ध्यान से समझना इसको, कि कह रहा है कि इसका अनुपात मतलब ए और ए दोनों एक दूसरे का अनुपात में हो जाएंगे, ठीक ना। और फिर ए और ए एक दूसरे के अनुपात में हो जाएंगे, दोनों का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी ए ई बटे ई सी, ठीक ना। यानी जो इन दोनों भुजाओं का अनुपात है, इसका और इसका अनुपात जो है, इसके और इसके अनुपात की क्या होगा? बराबर होगा, ठीक ना। अब अच्छे से हम लोग इसका रचना करते हैं और देखते हैं क्या करना है इसमें। ध्यान देना, जो पढ़ रहे हो थेल्स प्रमेय है, ठीक। इसका उपयोग कई जगह पे आएगा होगा, ठीक ना। पहले हम लोग क्या करेंगे? रचना करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे दिया है, लिखो हॉल दिया है। क्या दिया है? तो दिया है त्रिभुज ए बी सी, दिया है त्रिभुज ए बी सी, ठीक ना, कि एक भुजा के समांतर, कि एक भुजा के समांतर एक रेखा से लिखो, एक रेखा डी ई ना, एक रेखा, इतना छोड़ दो पहले। यहाँ पे देखो, अब त्रिभुज को देखो, यहाँ पे कह रहा है कि एक त्रिभुज बनाओ, सोच बनी है तब ना। एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी और सी। अब कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक ना। अब किसी भुजा के समांतर हम खींच दे रहे हैं, चाहे आप लिख सकते हो कि त्रिभुज की एक भुजा बीसी के समांतर, किसके समांतर? बीसी के समांतर। देखो बीसी कहाँ है? बीसी यहाँ पे है। बीसी के समांतर एक रेखा डी ना ई, डी ई खींची गई, ठीक ना। खींची गई, चाहे खींची जाएगी, चाहे कुछ भी लिख दो, खींची गई। तो यहाँ पे एक भुजा खींच दो, एक रेखा डी ई, इसका नाम दे दो डी और ई। अब लिख दो खींची गई, जो अन्य दो भुजाओं को, देखो इसे अपने से बना के लिख रहे हैं ना, अन्य दो भुजाओं को, मतलब कि जो ए वाला और ए वाला अन्य दो भुजा है, एक ठो एक ए, इनको लिखेंगे अन्य दो भुजाओं को क्रमशः कहाँ कहाँ काटा है? देखो पहले डी पे काटा है,
क्रमशः बिंदु डी और ई पर काटती है ना, काटती है। एक काम हो गया। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है लिखेंगे, दिया है में तुमको जो जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया था हमको, दिया था ना कि यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ए बी सी है ना। अब उसके बाद क्या किए, यहाँ पे कहा था कि किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचो जो क्या करे, दोनों भुजाओं को अन्य दो बिंदुओं पे अलग अलग क्या करे, प्रतिच्छेद करे, काटे उसको ना। इतना कर दिया। हमको देखो सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। हमको ये वाला सिद्ध करना है ना कि ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, इसको सिद्ध करके लाना है। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे, रचना। रचना में देखो क्या करोगे, देखो कुछ ना कुछ अपने से इसमें करना पड़ेगा ना, सिद्ध करना है अगर तुमको तो कुछ ना कुछ इधर उधर करके तभी हम सिद्ध करेंगे। ठीक, हर चीज कोई पूछेगा तुमसे कि क्यों किया तो तुमको बताना है क्योंकि हमको ये चीज सिद्ध करना था। ठीक ना। अब रचना में क्या करोगे, देखो रचना में क्या करेंगे हम लोग, एक लंब इस पे डालेंगे, एक लंब इस पे डालेंगे ना। तो इसमें लिखेंगे रचना में, जगह बचेगा, चलो देखो इधर रचना में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि भुजा एडी पर लंब यहाँ पे क्या करो, इस पे लंब खींचना है। तो लंब देखो खिंचाएगा तो ऐसे नहीं खिंचाएगा, जैसे यहाँ पे एक रेखा है इस पे लंब खींचना है तो ऐसे नहीं खींचेंगे हम। तो इसको देखो एक रेखा है, इस पे हमको एक क्या करना है, लंब खींचना है। तो एक लंब यहाँ पे ऐसे खींच देंगे, इसका नाम दे देंगे क्या चीज, एन लिख देंगे, लंब ई एन। ठीक ना, ई एन तथा भुजा, अब देखो किस पे खींचना है, ए ई ना, भुजा ए ई पर एक लंब उसका नाम क्या देंगे, देखो इस पे लंब खींचना है तो इधर से खींचना पड़ेगा ऐसे, मतलब यहाँ से ऐसे जाएगा ना, तो खींच दो। क्या हो गया, इसका नाम दे दो एन और एम, यानी ये हो गया डी एम। ठीक ना, एक लंब डी एम खींची गई, ये रचना हो गया। ठीक, समझ गया। देखो जब भी तुमको प्रमेय सिद्ध करने के लिए आएगा तो चार चीज में करना होता है। पहला क्या चीज दिया है, दूसरा क्या सिद्ध करना है, तीसरा तुमको कुछ ना कुछ रचना करना है, अपने से एक आध ठो इधर लंब खींच के रचना करो। चौथा में क्या करना है, उपपत्ति करना है, मतलब सिद्ध तुमको कर देना है। ठीक ना, चौथा में क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति, देखो उपपत्ति में क्या करना है, ध्यान से देखो इसको, एक चीज और हमको करना पड़ेगा। यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे ना, इस तरह से ऐसे मिला लो। रचना में इसको भी चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक ना, अब इसको देखो तोड़ तोड़ के देखना पड़ेगा। ए बाबू इधर देखो, तोड़ तोड़ के देखना पड़ेगा ना। ऐसे देखो तुमको अब खचड़ मचड़ दिखेगा, लेकिन इसको क्या करो, अलग अलग तोड़ो। ध्यान से देखो, इसको सब छोड़ दो। अब ऐसे देखो एक त्रिभुज दिख रहा है, देखो त्रिभुज ऐसे दिख रहा है। अब इसको सबको छोड़ दो, इसको देखो एक त्रिभुज दिख रहा है। अब इसको बंद करो, एक त्रिभुज दिख रहा है ना। तो ऐसे तोड़ तोड़ के देखोगे तो सब तुमको एक एक त्रिभुज दिखते जाएगा। ठीक ना, अब देखो हमको निकालना क्या है, त्रिभुज एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। तो त्रिभुज कौन होगा, ए डी ई, और एक त्रिभुज कौन होगा, डी ई बी, ए डी ई बी। देखो एक त्रिभुज ए वाला हो गया और एक त्रिभुज ए वाला हो गया। ठीक ना, अब अगले बार फिर करेंगे उपपत्ति तो क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज लेना पड़ेगा ए डी ई और एक त्रिभुज लेना पड़ेगा हमको कौन, ए डी ई सी। एक बार लेना पड़ेगा डी ई बी, एक बार लेना पड़ेगा डी ई सी, क्योंकि ये भी एक त्रिभुज है और ये भी एक त्रिभुज है ना। में आते हैं हम लोग। ठीक ना, उपपत्ति में क्या लिखोगे,
उत्पत्ति में डायरेक्ट लिखते हैं ना। देखो इसका आप क्षेत्रफल निकालो, लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई ना, त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है, हर जगह त्रिभुज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, एक ठो में क्षेत्रफल पूरा लिख दे रहे हैं, बाकी में नहीं लिखेंगे, का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि 1/2 गुणे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यानी लंब, ठीक ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। अब किसका निकालना हमको? ए डी ई, कहाँ पे है? देखो ए डी ई, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हमको आधार लेना है। देखो ध्यान से देखना, इसमें तुम आधार इसको भी ले सकते हो, आधार इसको भी ले सकते हो, समझ रहे हो बात को? आधार इसको भी ले सकते हो, आधार इसको भी ले सकते हो, लेकिन हमको अभी सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी। क्या सिद्ध करना है? ए डी, यानी जो आधार हम लेंगे, हमारा पहला आधार क्या होना चाहिए? ए डी आना चाहिए पहले का में ना। तब हम लोग आधार किसको लेंगे? अभी इसको लेंगे, लिखेंगे ए डी, यहाँ पहले लिखना 1/2 गुणे ए डी ना, गुणे यहाँ पे इसमें देखो ऊंचाई कितनी है, आधार तो इसको लिख दिए। जब आधार तुम्हारा ए हुआ तो इस पे बना लंब कौन हुआ? आधार ए हुआ तो इस पे बना लंब ये ना हुआ, कौन है? ई एन है ना, लिखेंगे ई एन। ये हो गया समीकरण एक, इसको मान लो क्या चीज? समीकरण एक। फिर लिखेंगे कि त्रिभुज, अब देखना है इसका क्षेत्रफल निकाल ले हो, अब इसका निकालो। त्रिभुज डी ई बी, त्रिभुज डी ई बी, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, ठीक ना। का क्षेत्रफल क्या होगा? वही होगा सूत्र 1/2 गुणे। देखो इसमें ध्यान से देखना कि अब इसमें देखो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे एडी हो गया ना, एडी तो हो गया, अब हमको क्या चाहिए? डीबी चाहिए। तो इसमें देखो आधार इहो है, आधार किसी को भी ले सकते हो, लेकिन हम लोग आधार यहाँ पे किसको लेंगे? डीबी को ही लेंगे ना। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमको डीबी ही सिद्ध करना है, ठीक, इसलिए लेंगे यहाँ पे डीबी कौन? गुणे। अब ऊंचाई कौन है? देखो दोनों का ऊंचाई वही होगा, लंब इसका भी यही था और लंब इसका भी। इस त्रिभुज के लिए भी लंब इसको लेंगे, इस त्रिभुज के लिए भी लंब उसी को लेंगे, ठीक ना, लंब को चेंज नहीं करेंगे। तो लंब यहाँ पे लिख देंगे ई एन, क्या चीज? ई एन, इसको मान लो समीकरण 2। अब जरा ध्यान से एक चीज समझा रहे, समझना कि अगर इन दोनों को हम भाग कर दें, इन दोनों को अगर हम भाग कर दें तो भाग करेंगे तो एडी एडी हो जाएगा, एडी डीबी ऊपर नीचे हो जाएगा ना। अब कटेगा कौन? 1/2, 1/2 कट जाएगा, ई एन कट जाएगा ना, कटेगा कि नहीं? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं, इतना पूरा समीकरण पढ़ के चले आए, विलोपन विधि सीख गए, ठीक, सारा टिटिमा करके चले आए, लेकिन अभी कह रहे हो कि भाग हम लोग दे नहीं पाएंगे। चलो अच्छा भाग दे रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 व समीकरण 2 को भाग देने पर, ठीक ना। कोने से समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, चलो भाग करो। समीकरण 1 तुम्हारा क्या है? समीकरण 1 है ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे ए डी गुणे ई एन, ठीक ना। और फिर बटे में कर ले रहे हैं इसको, जाने दो, हम ही बटे में कर दे रहे हैं, बटे में। फिर दूसरा का समीकरण क्या है? समीकरण है, यहाँ बराबर में बटे मत करना ना, बराबर बटे में रहता है। यहाँ पे लिखेंगे डी ई बी, उल्टा काहे लिखा रहा है? डी ई बी, ठीक ना, का क्षेत्रफल का बराबर 1/2 गुणे कौन है? डीबी गुणे ई एन। देखो ई एन बराबर है ई एन ऊपर भी है, ई एन ऊपर भी है, जैसे नीचे भी, जैसे 4/4 होता है, तुम लोग क्या करते हो? काटते नहीं हो इसको, तो काटो बराबर है तो ई एन से ई एन खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म। यहाँ पे एक ही चीज होता तो यो खत्म होता, लेकिन एक ही चीज नहीं है ना, अलग अलग है।
अब क्या बचा हमारे पास, देखो बचा हमारे पास, जो बचा उसको देख लो, यहाँ पे लिखेंगे लिख दो, लिखेंगे कि ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर कौन हो जाएगा, ए डी बटे डी बी, ठीक ना, ए डी बटे डी बी। इसको मान लेना कौन समीकरण 3 मान लो, ये समीकरण कौन है 3 है। अभी एक काम हुआ है, देखो अभी उधर वाला हम लोग सिद्ध कर लिए हैं, ठीक ना, इधर वाला मिल गया, अब इधर वाले के लिए करना है हमको, किसके लिए, इधर वाले के लिए। अब क्या करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज, अब देखना किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर एक बार इसी का फिर निकालेंगे कि ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक ना। अब देखो इसमें करेंगे क्या, हमको बदलाव क्या करना है, अब हमको लाना है ए ई लाना है, ठीक ना, क्या लाना है, ए ई लाना है। तो जो इसमें हम लोग 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। आधार किसको लेंगे, अब की आधार इसको लिया था ना इससे पहले वाले में, अब आधार इसको लेंगे, ए ई को आधार लेंगे, किसको लेंगे, ए ई को आधार लेंगे। तो लिखेंगे ए ई गुणे, अब इसमें हमारा लंब कौन हो जाएगा, लंब यानी ऊंचाई कौन हो जाएगा, देखो इसमें ये वाला था ना, इसमें डीएम साहब हो जाएंगे ना, इसमें डीएम हो जाएंगे, क्योंकि देखो आधार है तो आधारे पे से लंब होता है, जैसे आधारे है इसी पे लंब खिंचाता है, तो आधारे है ना, ये वाला लंब है, ठीक ना, ए वाला आधार था तो ए वाला लंब था, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे डी एम, और क्या लिखेंगे फिर त्रिभुज, फिर देखो अब किसका निकालेंगे, डी ई सी का निकालेंगे ना, उसमें किसका निकाले थे, डी ई बी का निकाले थे। क्यों निकाले थे डी ई बी का, क्योंकि डी ई बी का हम निकाले थे तो हमको कौन मिला था, आधार हमको डी बी मिला था, क्या मिला था, डी बी मिला था। अब लिए क्यों थे, क्योंकि हमको डी बी ही सिद्ध करना था। अब क्या करना है, देखो अब हमको इसी सिद्ध करना है ना, इसी सिद्ध करना है ना, इसी कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा ना, तो त्रिभुज इसीलिए लेंगे डी ई सी। देखो डी ई सी एक त्रिभुज वाला दिख रहा है, इसको बंद करके देखो, त्रिभुज वाला दिख रहा है ना, तब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणे, अब यहाँ पे देखो जो ए ई था, इसका आधार ए ई था तो ए ई लिए थे, अब इसका आधार कौन हो जाएगा, ई सी हो जाएगा ना, इसका आधार हो जाएगा ई सी गुणे, इसका भी लंब कौन होगा, डी एम ही होगा, ठीक ना, डी एम। अब फिर वही चीजें करेंगे जैसे इसमें लिखे थे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग करने पर यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण वाला कौन हो गया 4 हो गया, ऐसा समीकरण कौन हो गया 5 हो गया। तब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग करने पर, यहाँ पे लिख दो समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग करने पर ना, समीकरण 4 में समीकरण 4 5 से भाग कर दो, भाग करेंगे देखेंगे बचता क्या क्या है। यहाँ पे करेंगे हम लोग तो लिखेंगे ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए ई गुणे डी एम बटे डी ई सी का क्षेत्रफल, यहाँ पे त्रिभुज लगा सकते हो, त्रिभुज का चिन्ह से ना कोई दिक्कत नहीं है, बराबर फिर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे ई सी गुणे डी एम। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, डी एम से डी एम को काट दो, ठीक ना, ऊपर नीचे काम खत्म, इसका 1/2 से 1/2 का काम खत्म होगा, बचा कौन, देखो बचा हमारा त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज डी ई सी ना, इसका क्षेत्रफल फिर लिख देना का क्षेत्रफल बराबर क्या बचा है, ए ई बटे
EC, इसको मान लेंगे समीकरण 6 मान लिए। ठीक, समीकरण कितना मान लिए? 6 मान लिए। ठीक ना। अब देखो थोड़ी को कि अतः, चाहे ऐसे लिख देना कि समांतर भुजाओं, समांतर भुजाओं कौन कौन है? देखो BC व DE, ये दोनों समांतर है। के बनने वाले, से बनने वाले होना चाहिए था, चलो, के बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनका आधार, देखो दोनों पे आधार कौन है? दोनों पे आधार हम लोग DE को लिए थे ना। दोनों पे आधार कौन था? DE है। देखो कैसे DE है बता दे रहे हैं वो भी। ये जो लंब खींचा गया है DM किस पे खींचा गया है? DE पे खींचा गया है। अब ये जो लंब खींचा गया है EN किस पे खींचा गया है? DE पे खींचा गया है। तो ध्यान से यहाँ पे देखो कि इसका भी आधार हम लोग क्या लिए हैं, मतलब इसका नीचे वाले का आधार क्या लिए हैं? आधार लिए हम लोग DE, तभी ना हमारा लंब क्या हुआ है? EN हुआ है। और इसमें देखो DEC, इसका भी आधार हम लोग कौन लिए हैं? DE लिए है, तभी इसका लंब क्या हुआ है? DM हुआ है। ठीक ना। यानी दोनों का आधार क्या है? सेम है। लिखेंगे दोनों का आधार DE समान है। ठीक ना, DE समान है। फिर यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज कौन कौन? देखो त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके? त्रिभुज DEC ना, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। यानी यहाँ से हम लोगों को एक चीज सीखने के लिए मिला कि अगर एक ही आधार पे दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, ठीक ना, मतलब दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालो और दोनों का क्षेत्रफल निकालते समय उनमें अगर एक ही आधार का उपयोग किया जाए तो उन दोनों का क्षेत्रफल क्या आता है? एक समान आता है। जैसे इसमें हम लोग क्या देखें कि इसका क्षेत्रफल निकाले, इसका क्षेत्रफल निकाले, ठीक ना, ये वाले का, तब वो क्या था? आधार इसी को लिए थे। फिर इसका क्षेत्रफल निकाले तब वो आधार किसको लिए? इसी को लिए। तो दोनों का जब आधार सेम था तो इनका क्षेत्रफल भी क्या आएगा? बराबर आएगा। एक चीज और यहाँ पे ध्यान से देखना बाबू, इधर देखो, देखो त्रिभुज यहाँ पे DBC भी बन रहा है, DBC बन रहा है। कौन बन रहा है? DBC। जब DBC लोगे तो इसमें लंब क्या करना है? देखो इसमें तो लंब है ही नहीं है, देखो DBC। अगर इसमें आधार हम लोग इसको लेते हैं तो लंब हमको इसी पर से खींचना पड़ेगा, ठीक ना, जो कि हमारे को सिद्ध जो करना है वो नहीं आएगा। ठीक, इसमें भी एक त्रिभुज अलग है। देखो ये त्रिभुज अलग हो जाएगा, ये त्रिभुज अलग है, ये त्रिभुज अलग है, ये त्रिभुज अलग। इसमें कितने त्रिभुज हैं? 4 त्रिभुज हैं। देखना कैसे है, इसको मिटा दो, देख रहे हो एक त्रिभुज बना, इसको मिटा दो, एक त्रिभुज हो गया। अब इसको ऐसे खींच लो और इसको मिटा दो, ऐसा इसी के त्रिभुज बना दुठे। तो दो इधर का त्रिभुज, दो इधर का त्रिभुज, कितने त्रिभुज हैं इसमें? 4 त्रिभुज हैं टोटल, ध्यान देना। लेकिन 4 में हम 2 का ही प्रयोग किए हैं। क्यों? क्योंकि जो सिद्ध करना था वो या तो इसमें मिला और या तो इसमें मिला, मतलब इसमें और इसमें मिला ना। इतना हो गया। आप क्या लिख देना है यहाँ पे? लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण कौन कौन? लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 6 से, समीकरण 3 व समीकरण 6 से। कहने का मतलब क्या है कि जो DEB है इसका क्षेत्रफल देखो कहाँ है? DEB, यहाँ ना DEB है। अच्छा यहाँ पे देखो DEB का क्षेत्रफल क्या निकाले हो, चाहे जो भी हम निकाले होंगे। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक ना। तो जब दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं तो जो समीकरण हमारा क्या है? 3 है और समीकरण क्या है? 6 है, दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि AD बटे DB बराबर है किसके?
AE/EC, AE/EC, यही हमको सिद्ध करना था और सिद्ध करके आ गया। ठीक ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक बार और इसको अच्छे से समझ लेना कि हम किए क्या हैं। पहले देखो इसको पढ़े, रचना जो कहा, देखो इन सब चीज़ों को जो सिद्ध किया हम लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। ठीक ना, थेल्स प्रमेय, इसको थेल्स प्रमेय नाम दिया गया है। ठीक, पहले हम लोग क्या किए, जो सवाल दिया था, जो प्रमेय दिया था, जो हमको कंडीशन दिया था, उसका पालन किए। कंडीशन क्या कहा था कि एक त्रिभुज खींचो, एक त्रिभुज खींचे। ठीक ना, और उस त्रिभुज की कंडीशन क्या है कि एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचना है, तो एक भुजा के समांतर हम एक रेखा खींच लिए। ठीक ना, इतना जो दिया था वो लिख दिया। अब हमको क्या करना है, हमको सिद्ध क्या कर रहा था? सिद्ध कर रहा था कि पहली भुजाओं का जो अनुपात होगा दूसरी भुजाओं का अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। यही हमको सिद्ध करना है। ठीक ना, इसमें साफ साफ कहा है कि एक कार्य का अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, मतलब कि जो एक ही अनुपात में, जो ए भुजा है इसका अनुपात, ए भुजा है इसका अनुपात, दोनों एक ही अनुपात में रहता है, मतलब कि इन दोनों का मान क्या है? बराबर है। ठीक ना, फिर अब रचना की, रचना में क्या किए कि भुजा AD पर, जो भुजा तुम्हारा AD है, क्या है? AD है, इस पे एक लंब खींचे। ठीक ना, जिसका नाम क्या था? EN था। और दूसरा का भुजा जो है AE है, इस पे एक लंब क्या खींचे? D खींचे। हम अपने से खींचे। ठीक ना, क्या किए? अपने से खींचे। जो काम तुम अपने से करोगे उसको रचना में लिखा जाता है, जो काम अपने से करोगे उसको रचना में लिखो। यहाँ पे अब क्या करना है? उत्पत्ति करना है। उत्पत्ति में क्या है कि त्रिभुज, देखो जो जो हमको सिद्ध कर रहा है उनको लिए पहले ये वाला सिद्ध किए। पहले हमको AD लाना था, तो AD को लिए, ऊपर हमको AD को लाना था, तो पहले AD वाले को लिए। तो क्षेत्र हमारा आधार हो गया A, ऊंचाई हो गया A, लंब इसी पे ना खिंचाएगा, लंब इसी पे खिंचाएगा। ठीक ना, और दूसरा में क्या किए? इसको लिए, इसको लिए तो आधार हम लोग इसी को रखे, आधार इसको इसी को रखे, मतलब आधार जब इसको रखे तो लंब कौन रहा? जो था हमारा लंब वही रह गया। ठीक ना, लंब चेंज नहीं हुआ। फिर इनको भाग दिए, भाग देने पे हमारा AD और DB आ गया, उसको लिख दिए। फिर दूसरा बार में क्या है कि फिर उसी त्रिभुज को लिए, इधर वाले को आधार माने थे, अब किसको आधार मान दिए? इधर वाले को माने। ठीक ना, यानी AE को आधार माने, क्योंकि हमको अब AE सिद्ध करना था। ठीक, AE को आधार लिए, लेने के बाद फिर क्या किए? AE के हिसाब से निकाले, एक बार फिर त्रिभुज चेंज किए, A मतलब DEC को लिए। ठीक ना, आधार वही रहने दिए। ठीक, इस पर भी क्या मिला? जो हमको इस पे लंब, जो इस पे लंब मिला था वही लंब इस पे भी मिला। ठीक ना, अब दो चीज हमको जो समान मिला उसको हम क्या किए? काट दिए, और जो बच गया उसको बट्टे में भाग दे करके लिख दिए। ठीक ना, उसके बाद छोटा सा लाइन लिखना होता है। क्या लिखे हम लोग कि समांतर भुजाओं BC व DC मतलब DE के बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा। मतलब कि जो समांतर भुजा है ऐसे, ठीक ना, इनमें जो बना है त्रिभुज ऐसे, देखो एक त्रिभुज यहाँ बना है, एक त्रिभुज कहाँ बना है? यहाँ बना है, इनका जो क्षेत्रफल होगा एक समान होगा। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि दोनों का आधार क्या है? DE एक ही आधार था। ठीक ना, देखो दोनों में DE एक ही आधार लिए थे। अगर DE लिए थे तबे देखो यहाँ पे क्या आया था? EN आया था, क्योंकि DE पे खींचा गया है। जब यही आधार लिए तबे हमारे यहाँ पे DM आया है, क्योंकि वो भी DE पे खींचा गया। ठीक ना, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में लिख दिए कि जो समांतर चतुर्भुज, समांतर जो भुजाएं हैं BC और DE, इनमें जो त्रिभुज बना है उनका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो एक बराबर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इन दोनों की जो आधार हो क्या है? DE है। ठीक ना, दोनों के आधार क्या है? DE है। अब फिर नीचे थोड़ा सा लिख दिए, ठीक है, लिख दिए, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख दिए कि DE का क्षेत्रफल बराबर DEC का क्षेत्रफल ना, DEB का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके? DEC का क्षेत्रफल। अब उसी के हिसाब से क्या लिख दिए? जो समीकरण 3 में मान मिला था और समीकरण जो 6 में मान मिला, वो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक?